numerical changes in chromosome, in other words पॉलीप्लॉइडी। गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन। इससे पहले के जो हमने क्लासेस ली थी और जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि संख्यात्मक परिवर्तन क्या होता है। गुणसूत्रों की संख्या में जो है कमी होती है या गुणसूत्र की संख्या में बढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, कोई भी यूकैरियोट्स है उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, स्पष्ट केंद्रक रहता है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं और ये क्रोमोसोम जो है कैसे होते हैं कि हर स्पीसीज में, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसमें क्रोमोसोम नंबर एक फिक्स रहते हैं, निश्चित होते हैं। और हम देखते हैं कि कोई भी जो है सोमेटिक सेल है या फिर जो काई कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्रोमोसोम जो है उसके दो सेट पाए जाते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखें कि जो गैमेट्स बनते हैं, जो युग्मक बनते हैं, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है मियोसिस होने की वजह से, मियोसिस के बाद जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, किसके, डिप्लॉइड नंबर के हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। तो वहाँ डिप्लॉइड में कितने थे, क्रोमोसोम के दो सेट थे, लेकिन हैप्लॉइड में कितने रह गए, क्रोमोसोम का एक सेट रह गया। तो इस क्रोमोसोम के एक सेट को या सिंगल सेट को हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर क्रोमोसोम के दो सेट होंगे, और हैप्लॉइड का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक सेट होंगे और उस एक सेट को कहते हैं, सिंगल सेट को कहते हैं जीनोम। अब हम देखते हैं कि जीनोम की संख्या में परिवर्तन, जो एक क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट है उसकी संख्या में परिवर्तन होना, उनकी संख्या में वृद्धि होना, यानी किसी भी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी सेल में क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब पॉलीप्लॉइडी की बात हम कर रहे हैं और न्यूमेरिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूमेरिकल चेंजेस दो तरह का होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट है यूप्लॉइडी एंड सेकंड अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी। ये दो तरह के न्यूमेरिकल चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम में जो संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के, यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी। What is the difference in between them? Euploidy means multiple of genome, exact multiple of the genome. Exact multiple of genome। कि जो जीनोम होता है, जो एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, उसमें जो है उसका ठीक गुणन जो है, गुणज होते हैं वो क्या कहते हैं, सुगुणिता या यूप्लॉइडी कहलाता है। जैसे कि सपोज करो बेसिक क्रोमोसोम नंबर n है, हैप्लॉइडी, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर सिंगल सेट है तो वो जो है उसको हम कहेंगे हैप्लॉइडी। अगर इसमें दो सेट होंगे तो 2n, 3 होंगे तो
ट्रिप्लॉइडी, और इस तरह से 4 सेट होंगे तो टेट्राप्लॉइडी। तो हम 2n को हम कहते हैं डिप्लॉइड, इसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड, और इसको कहते हैं टेट्राप्लॉइड। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है जीनोम, उसका ठीक मल्टीपल n, 2n, 3n, 4n, तो ये हैप्लॉइड हुआ, 2n डिप्लॉइड हुआ। लेकिन जो है 3 और 3 से अधिक जीनोम, इसको हम जो है सामान्य रूप से क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइड या बहुगुणिता क्या है कि ऐसा जो है बहुगुणिता जिसके अंदर जीनोम जो है 3 या 3 से अधिक पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या जो है क्रोमोसोम सेट कितने होते हैं, 3 या 3 से अधिक, उसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है अनयूक्लिडी, अशुगुणिता। क्या होती है अनयूक्लिडी कि इसके अंदर जो है द्विगुणित गुणसूत्र, जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, उस डिप्लॉइड क्रोमोसोम में एक या दो क्रोमोसोम की हानि होती है, लॉस होता है, या फिर 1 या 2 क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं। किसमें हो रहे हैं कि जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है उसमें इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। क्या है, लॉस और इंक्रीज ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम, लॉस और इंक्रीज ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम इन और अमंग द डिप्लॉइड क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी जीव की जो है कोशिका में, किसी भी जीव की कोशिका में जो है द्विगुणित जो गुणसूत्र है उनकी संख्या में से अगर एक या दो गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम सेट जो है कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं असुगुणिता, अनयूक्लिडी। यहाँ तो क्या है कि जीनों के ठीक मल्टीपल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डिप्लॉइड क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो 2n नंबर है उस 2n नंबर में लॉस हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, कितने, 1 और 2 क्रोमोसोम। तो इसको हम जो है 2 भागों में बांटते हैं, यानी अनयूक्लिडी को हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अनयूक्लिडी किस पर डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले डिप्लॉइड क्रोमोसोम पर। और यहाँ पर जो है 2 तरह के अनयूक्लिडी, हाइपो एंड हाइपर। हाइपर में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है लॉस हो रहा है, ये कंडीशन, 2 कंडीशन बनती है यहाँ पर। और हाइपरप्लॉइडी में जो है इस तरह कंडीशन। अब ये कंडीशन जो है कि इसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट में अगर एक क्रोमोसोम जो है लॉस हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोम। और उसी में अगर 2 क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो उसको कहेंगे नलीसोम। यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी, उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम में जो ये क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है उसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। और अगर 2 जीनोम इंक्रीज हो रहे हैं इसके अंदर तो उसको हम कहेंगे टेट्रासोमी। तो इस तरह से जो है अनयूक्लिडी को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। तो ये यूक्लिडी और अनयूक्लिडी दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया कि इसमें जो है एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ जीनोम और उसमें जो है
डिप्लॉइड क्रोमोसोम में से एक या दो क्रोमोसोम का लॉस होना या फिर इंक्रीज होना। अब हम सबसे पहले देखेंगे यूप्लॉइडी के बारे में। यूप्लॉइडी हम जानते हैं कि इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है जिसे हम जीनोम कहते हैं उसके ठीक मल्टीपल जो है क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और यूप्लॉइडी जो है सामान्यतः दो तरह की होती है। यूप्लॉइडी जो है सामान्यतः दो तरह की होती है। कौन कौन सी? हैप्लॉइडी जिसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर, एक बेसिक स्ट्रक्चर, और दूसरा डिप्लॉइडी, और तीसरा जो है पॉलीप्लॉइडी। तीन भागों में जो इसको बांटते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि डिप्लॉइडी जो है वो सामान्य जो है एक सोमेटिक सेल में जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर द्विगुणित जो है गुणसूत्र होते हैं और उसके अंदर जो है नॉर्मल डिवीजन होता है और नॉर्मल डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट पाया जाता है। हम जो आज स्टडी करेंगे यूप्लॉइडी के अंदर वो है हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो दो चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले हम देखते हैं हैप्लॉइडी, अगुणित। क्या होती है हैप्लॉइडी? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये जो है अगुणित संरचना केवल एक सेट पाया जाता है। और यह स्थिति जो हैप्लॉइडी कंडीशन है वो किसमें पाई जाती है? लोअर प्लांट्स के अंदर। लोअर प्लांट्स कौन से? थैलोफाइट्स में, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में, और इसके अलावा हायर प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म, उसमें जो है किसमें पाते हैं? पोलन ग्रैन के अंदर, और जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है। तो हैप्लॉइड कंडीशन सिंगल सेट और लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स थैलोफाइट्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, और इसके अलावा जो है हायर प्लांट्स के अंदर जो है पोलन ग्रैंड एंड एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर जो है हमें हैप्लॉइडी जो है नजर आती है। अब जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उसकी कैरेक्टर क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है? तो उसकी विशेषता हम देखते हैं कि हैप्लॉइड प्लांट काफी कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। वीक प्लांट कैसे होंगे? इसकी कैरेक्टर क्या होंगे? वीक प्लांट, एक तो ये हो गया काफी कमजोर होते हैं। दूसरा स्टेराइल, ये बंधे होते हैं, स्टेरिलिटी पाई जाती है, इसके अंदर बंध्यता पाई जाती है। और क्या कैरेक्टर? लेस वाइबल, की जीवन क्षमता जो होती है हैप्लॉइड्स के अंदर वो काफी कम होती है। इनकी जीवन क्षमता काफी कम होती है, कम समय तक ये जीवित रहते हैं। और क्या कैरेक्टर इसके अंदर? तो जो प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं उसके अंदर क्या विशेषता? कि उसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, लेस डेवलप होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो पोलन ग्रैन होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, और इसके अंदर
जो लीफ होती है, लीफ के अंदर स्टोमेटा और उसकी गार्ड सेल्स काफी छोटी होती है, रिड्यूस्ड गार्ड सेल्स। रिड्यूस्ड पॉलन ग्रेन। तो ये स्थिति इसके अंदर पाई जाती है कि काफी कमजोर होते हैं, बंदे होते हैं, जीवन क्षमता कम होती है और उसके अंदर गार्ड सेल्स, लीफ, पॉलन ग्रेन, इनकी साइज काफी छोटी होती है, काफी कम होती है। तो ये कैरेक्टर्स किसके लिए? हैप्लॉइड। अब इसकी साइटोलॉजी को देखें हम, हैप्लॉइड की, इसके कोशिका विज्ञान को, साइटोलॉजी को देखें तो हम क्या बात करेंगे कि जो कि इसके अंदर हाई लेवल की स्टेरिलिटी, उच्च स्तर की बंध्यता पाई जाती है। और वो बंध्यता क्यों होती है कि इसके अंदर एबनॉर्मल मियोसिस, असामान्य अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसकी वजह से इसके अंदर जो है बंध्यता पाई जाती है। ये स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं। और चूंकि हैप्लॉइड प्लांट्स के अंदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, कैसे होता है? नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पेयर बनाने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसलिए क्या होगा कि चूंकि पेयर बनाने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम अवेलेबल नहीं है, तो मेटाफेज कंडीशन में इसके अंदर क्रोमोसोम किस कंडीशन में रहेंगे? तो यूनिवेलेंट, अयुग्म के रूप में बने रहते हैं। किसमें? मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज में जो है ये क्रोमोसोम यूनिवेलेंट के रूप में रहेंगे, अयुग्म के रूप में रहेंगे और एनाफेज में जाकर के, और ये यूनिवेलेंट सेगमेंट, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं और उसके हम कहते हैं रेस्टिट्यूशंस न्यूक्लियाई। रेस्टिट्यूशंस न्यूक्लियाई, प्रत्यानयन केंद्रक इसके अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो भी नॉर्मल नहीं होंगे, असामान्य युग्मन जो होगा, गैमेट्स जो है नहीं, नॉर्मल गैमेट्स नहीं बनेंगे और फिर ये गैमेट्स में डुप्लीकेशन या द्विसंयोजन भी नहीं होगा। और जब द्विसंयोजन नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है कि जो भी गैमेट्स होंगे या जो वो अपने आप में जेनेटिकली प्योर होंगे। द्विसंयोजन नहीं होने की वजह से क्रोमोसोम जो है ये कैसे होंगे? ये जेनेटिकली प्योर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी जीन हो, चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे रिसेसिव हो, प्रभावी हो या अप्रभावी, वो अपने आप में आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं, जेनेटिकली प्योर होते हैं। तो ये इसकी साइटोलॉजी। अब हम ये देखते हैं कि हैप्लॉइडी को इंड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं, हम उसको प्रेरित कैसे कर सकते हैं कि अगर किसी को हैप्लॉइड प्लांट्स, अगर हमें हैप्लॉइडी क्रिएट करनी हो, प्रोड्यूस करनी हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? हैप्लॉइड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड या इंडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, कि हम हैप्लॉइड को जो है कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड क्या होता है? एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स, उसका कल्चर करके और हम अगर कोई हैप्लॉइडी बनाते हैं उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। एंड्रो मेल पार्ट जो कि पोलन ग्रेन होता है, उसको हम कल्चर करके कैसे करेंगे कि जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया है उस मीडिया में पोलन ग्रेन कल्चर करेंगे, उससे जो कैलस बनेगा और उस कैलस से हम हैप्लॉइड सीडलिंग बनाएंगे। तो क्या हो गया? कल्चर किया
कल्चर से क्या है, कैलस बना, और उस कैलस से जो है क्या बना, हैप्लॉइड सीडलिंग। तो इस तरह से जो है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइडी के द्वारा हम हैप्लॉइडी को प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या साधन है हैप्लॉइड प्रोडक्शन के? म्यूटाजेंस, रेडिएशंस। कौन कौन से म्यूटेशन? एक्सरेज, गामा रेज, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ म्यूटेशंस है जिसके द्वारा हम किसी प्लांट्स में हैप्लॉइडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर शॉक, ताप आघात, टेम्परेचर के द्वारा भी हम जो है इसको कर सकते हैं। जैसे सिकेल है, सिकेल, उसके स्पाइक्स जो है उसको हम क्या है -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सिकेल की स्पाइक -3 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रखें, और ऐसा हम 6 आवर्स के इंटरवल, 6-6 घंटे के अंतराल पर रखें 20 घंटे तक के लिए, तब उसके पॉलन ग्रैन भी जो है हैप्लॉइडी प्रोड्यूस करते हैं, इसके सिकेल के। तो इस तरह से हम जो है सिकेल स्पाइक, तो इस तरह से हम टेम्परेचर के द्वारा भी जो है हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हैप्लॉइडी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल्चिसिन जो है कॉल्चिकम ल्यूटियम के द्वारा प्राप्त होता है, उससे भी हम जो है हैप्लॉइडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे डिलेड पॉलिनेशन। डिलेड पॉलिनेशन क्या होता है? डिलेड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को विलंबित करना, विलंबित परागण। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है इमेस्कुलेशन टेक्निक, रिपुंसन तकनीक के द्वारा पॉलन ग्रैन को वहां से रिमूव करके पॉलन ग्रैन को, और क्या होगा कि इसके अंदर जो एग होगा उस एग से हम हैप्लॉइडी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग से, एग को हम जो है हैप्लॉइडी प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इमेस्कुलेशन टेक्निक द्वारा वहां से पॉलन ग्रैन रिमूव कर दिए, और जो एग बचेगा उस एग से हम जो है हैप्लॉइडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये हैप्लॉइडी जो है क्या होती है, किस हैप्लॉइडी किसमें पाई जाती है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी साइटोलॉजी क्या है, और हम जो है हैप्लॉइडी को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हैप्लॉइडी क्या यूज है। तो प्लांट ब्रीडर्स के लिए हैप्लॉइडी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो पादप प्रजनक होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कि वो हैप्लॉइड को जो है डबल करके और डिप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं। उनके सामने जो हैप्लॉइडी है उसको डबल करके और वो हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अपने डिप्लॉइड प्लांट उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी जीन, कि हैप्लॉइड्स के अंदर कोई भी जो जीन पैदा है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध होते हैं, जेनेटिकली प्योर होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके अंदर जो भी जीन होंगे हैप्लॉइडी के अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये हमारा जो है